हनुमानगढ़ शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र, लाल चौक पर अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, खेत एवं ग्रामीण मनरेगा मजदूर यूनियन, भारत की जनवादी नौजवान सभा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जनवादी महिला समिति और मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के हनुमानगढ़ तहसील के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कामरेड रामेश्वर वर्मा, मोहन लोहरा, जगजीत सिंह जग्गी और सरबजीत कौर ने संयुक्त रूप से की। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 10 अगस्त को प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन की तैयारियों पर चर्चा की गई और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यकर्ताओं को गांव-गांव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वक्ताओं ने बताया कि आंदोलन को लेकर करीब 20,000 पंपलेट तैयार कर आम जनता के बीच वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही गांवों और शहरों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। बैठक में अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते, 4 लेबर कोड, मनरेगा में बदलाव कर वीबीजी रामजी योजना लाने, महंगाई, स्मार्ट मीटर और बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही गई। आंदोलन के तहत 10 अगस्त को रोडवेज डिपो पर कार्यकर्ताओं के एकत्र होने का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके बाद कार्यकर्ता सेंट्रल जेल की ओर कूच करेंगे। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में शहीद भगत सिंह यादगार के अंदर लाल चौक पर अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर सीटू और खेत मजदूरों का जो संयुक्त तहसील कमेटियों की बैठक यहाँ हुई है। और उस बैठक में जो हमारा राष्ट्रीय तीनों जनसंगठनों का कार्यक्रम है, जो 10 अगस्त को जेल भरो कार्यक्रम है, उसको सफल बनाने के लिए आज उसकी जगह अलग अलग कमेटियाँ, उसका प्रचार प्रसार के बारे में जो वो तय किया गया है। असल बात यह है कि गुलाम भारत में 1926 में मजदूरों ने संघर्ष करके अपने लिए 44 श्रम कानून बनवाए थे। उन 44 श्रम कानूनों में ऐसा नहीं था कि कोई सारी समस्याएं हल हो गई थी, लेकिन ये था कि उसके बल पर हम संघर्ष करके अपने हक और अधिकार जो है हासिल कर लेते थे। 1929 में पूरे देश को पता है कि ब्रिटानिया हुकूमत 2 कानून लागू कर रही थी, एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक था पब्लिक सेफ्टी बिल। वो दोनों जो बिल हैं, जिसके खिलाफ भगत सिंह ने वहाँ असेंबली में बम फेंका और ये नारा दिया कि बहरों को सुनाने के लिए, गूंगों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। असल में ये जो अभी 4 लेबर कोड की अगर आप बात करें या ट्रेड डील की बात करें या इससे पहले जो 3 काले कानून किसानों के लिए आए थे, या मनरेगा की बात करें या मेहनत कर जनता को निचोड़ने का बात करें, कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की बात करें, तो वो जो बिल थे वो इसी परिणति में थे। दुख की बात यह है कि आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में, जब जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार अंग्रेजों के जमाने के काले कानून लागू कर रही है। एक तरफ वो ये कह रहे कि अंग्रेजों के जमाने का कानून है जिसको हम बदल रहे हैं, जो आईपीसी थी, इंडियन पेनल कोड, उसको खत्म करके बीएनएस रखा, नाम बदले जा रहे हैं कि ये मुगलों के जमाने के नाम है। और दूसरी तरफ अंग्रेजों के जमाने के कानून जो है वो देश की मेहनत कर जनता पर धक्के से थोपे जा रहे हैं, उनकी बिना इजाजत के थोपे जा रहे हैं। इसलिए आज हमने यहाँ बैठकर ये तय किया है। और कल 29 तारीख को, परसों, जब हम संयुक्त मोर्चा वहाँ गए जंतर मंतर पर, तो वहाँ देश की बीएमएस को छोड़कर तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठन, उनका समर्थन था। वो जंतर मंतर तालकटोरा स्टेडियम में आए समर्थन देने के लिए, एक मंच पर बैठे। वहीं 28 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, उसमें संयुक्त मोर्चा ने भी 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का स्वागत किया है, समर्थन किया है। और 29 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में सांझे मंच से उन्होंने आह्वान भी किया है कि 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन में जितने भी हिंदुस्तान के किसान जत्थेबंदियां हैं वो उसमें गिरफ्तारी में शामिल होंगी। इसलिए हमने तय किया है हनुमानगढ़ की तहसील सत्र पर, वैसे पूरे जिले में अलग अलग तहसीलों में कार्यक्रम तय हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारियां इन कानूनों के खिलाफ। मकसद ये क्या है कि जनता में जन जागृति अभियान, हम जनता के बीच जाकर ये बताने का प्रयास करेंगे जनता में कि ये जो महंगाई है, ये जो बीबीजी राम जी का सत्यानाश हुआ है, जो 2 रुपये उनके मिल रहे थे, किसानों का जो ट्रेड डील है, इनसे जो नुकसान होगा आने वाले समय में, किसान जो आत्महत्या करने पर बड़ी संख्या में मजबूर होंगे, जमीन उनसे छुड़वाई जाएगी,
ये सारे इन कानूनों के तहत उनकी हम लोगों में जाकर ये बताकर 10 तारीख को रोडवेज डिपो पर हम इकट्ठा होंगे 10 बजे, और वहां से हम रोडवेज डिपो पर अपना चक्का जाम करेंगे। उसके बाद जेल की तरफ रवाना होंगे। जेल भरो कार्यक्रम है तो फिर हम जेल ही जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज हमारी रणनीति तय हुई है। तमाम हमारे साथियों की, नेताओं की ड्यूटियां लगी हैं। अलग अलग गाँव में प्रचार प्रसार, पंपलेट, जो भी हम कर सकते हैं, तीनों संगठन यहाँ बैठकर तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों के पास, मजदूरों के पास, खेत मजदूरों के पास जाकर उनको सड़क पर उतारने का काम करेंगे। इसके साथ हमारे जो जनवादी संगठन है, SFI, भारत की जनवादी नौजवान सभा, महिला समिति, मिड डे मील और भी महिलाओं के जो संगठन है, वो तमाम संगठन आज हमारी बैठक में शामिल हुए हैं। उनका भी पूरा समर्थन है और 10 तारीख को हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरेंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। 10 तारीख को खेत मजदूर और किसान, महिलाओं सहित बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां देंगे और रोडवेज डिपो के अंदर इकट्ठे होंगे और वहीं जो है सारे के सारे गिरफ्तारियां देंगे, रास्ते को रोकेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये किसानों की फसलों के भाव, बीज और खाद की महंगाई और उनकी फसल सरकार खरीद नहीं रही और उनको जो खेती के अंदर घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए, और जो अमेरिका के साथ उन्होंने डील की है FTA, उसको रद्द करने और देश की खेती को, किसान को बचाने के लिए आंदोलन है। मजदूरों के साथ जो केंद्र सरकार ने उनकी सामाजिक सुरक्षा का सवाल था, उनकी न्यूनतम वेतन का सवाल था, पेमेंट ऑफ वेजेस का सवाल था, औद्योगिक विवाद अधिनियम का सवाल था, उन तमाम को बदल करके ये जो कानून में होना चाहिए कि न्यूनतम वेतन किस तरह से फिक्स होगी, कितनी मिलेगी, कानून के अंदर होना चाहिए काम के घंटे कितने तय होंगे और किस घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से कितनी वेज मिलेगी, ये कानून में होना चाहिए। और कानून में होना चाहिए कि अगर इनको तोड़ेंगे तो उनकी क्या सज़ा होगी। ये पहले कानून थे, इनको रद्द करके ये केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया जो अपने तरीके से उनको तय करेंगी, क्योंकि हमारी सरकारें पहले ही कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में झुकी हुई हैं, उनके पक्ष में काम कर रही हैं। इसीलिए मजदूरों के ऊपर जो हमला है, उनकी जो सुरक्षाएं थी, उनकी न्यूनतम वेतन थी, उन सब को समाप्त कर दिया। इसलिए देश के मजदूर इस आंदोलन में बड़ी संख्या में आएंगे। खेत मजदूरों को एक थोड़ा बहुत भी सहारा था, क्योंकि खेती पूरी तरह से अभी मशीनी होती जा रही है। काम के घंटे जो उनको काम के दिन मिलते थे वो खेती से बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब एक ही काम बचा है, वो है चावलों की लगवाई का और नरमे की पिकिंग का, कॉटन की पिकिंग का, और ये सवाल भी मशीनों के हाथ में जा रहा है। तो उसके हाथ में खेती में जो काम था वो ख़त्म होता जा रहा है। उसको सहारा मिला था मनरेगा से, और उस मनरेगा को समाप्त करके ये जो वीबी जी राम जी लेके आए हैं, वो भी गांव के गरीब के हाथ से रोजगार को छीनने की बात है। आधा अधूरा काम मिलेगा, आधी अधूरी उसको मजदूरी मिलेगी। इसलिए मजदूर भी बड़ी संख्या के अंदर, खेत मजदूर भी इस संख्या के अंदर आएंगे, और महिलाएं जिन पे बहुत बड़ा हमला है वो भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आएंगी। और इसके लिए C2, किसान सभा और खेत मजदूर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। हजारों की संख्या में हम गिरफ्तारियां देंगे और पूरे जिले के अंदर अलग अलग तहसीलों में गिरफ्तारियां देंगे। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, सिर्फ हनुमानगढ़ तहसील की है। हनुमानगढ़ जिले से हजारों की तादाद में महिलाएं और मजदूर, किसान और खेत मजदूर गिरफ्तारियां देंगे।